4 दिन में तेजस्वी के 4 नए अंदाज। पहले कही अटल वाली बात, फिर मोदी को किया कॉपी, अब बने ड्राइवर। राहुल क्यों नहीं चाहते थे तेजस्वी बने उनके ड्राइवर? वजह सुनकर कहेंगे लालू के लाल ने बड़ा खेल कर दिया। कौन है तेजस्वी के संजय, जिनका राबड़ी आवास में चलता है राज, पर्दे के पीछे से निभाते हैं बड़ी भूमिका। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, उनके बगल में राहुल गांधी हैं और बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सुखद आगाज हो रहा है। राहुल गांधी के लिए इस तस्वीर की अहमियत इतनी है कि बिहार में कदम रखते ही गठबंधन तो टूटा, पर तेजस्वी का साथ नहीं छोड़ा, जो सुकून की बात है। लेकिन तेजस्वी के समर्थकों के लिए ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती है। तेजस्वी की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि तेजस्वी ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत कर यह बताया कि यहाँ पर आरजेडी की पकड़ आपकी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, इसलिए ड्राइविंग सीट पर आरजेडी को ही रहने दें। इससे पहले भी तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ये बात कह चुके हैं कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उसे ही ज्यादा सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को कम सीट से संतोष करना चाहिए। यही एक रणनीति है जिससे बीजेपी को 2024 चुनाव में रोका जा सकता है। हालांकि अलग अलग चुनावी सर्वे विपक्षी नेताओं के इस दावे को खोखला बताते हैं। हर चैनल के सर्वे में ये बात स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि सभी पार्टियां मिलकर भी अगर चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगी, बस थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। हालांकि सर्वे और चुनावी नतीजों में फर्क होता है, इसलिए दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर यह जरूर तय है कि सीट शेयरिंग में आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड रखने वाली है और कांग्रेस को यह बात बिना किसी शर्त के माननी होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे गठबंधन टूट रहा है वो ये बता रहा है कि गठबंधन को बचाए रखना अब कांग्रेस की मजबूरी है। हालांकि राहुल भले ही मजबूरी में कोई फैसला कर लें, पर तेजस्वी इस बार सत्ता जाने के बाद मजबूर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका अंदाज बदला बदला दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 12 फरवरी को वो विधानसभा में कैसे अटल वाले अंदाज में बोलते दिखे कि सत्ता से क्या लेना देना। अगर नीतीश चाचा पहले भी बता देते कि गठबंधन तोड़ना है तो हम कुछ नहीं कहते। उसके बाद 15 फरवरी को जब बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव विधानसभा पहुंचते हैं और तेजस्वी उनके पैर छूते हैं, जैसे मोदी बड़ों का सम्मान करते हैं, वही अंदाज तेजस्वी ने दिखाया। उसके बाद हाथ पकड़कर सम्मान से उन्हें आसन तक छोड़कर आते हैं। तस्वीरों में बीच में नंद किशोर यादव, एक तरफ नीतीश और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नजर आते हैं, जो ये बताता है कि बिहार विधानसभा को शांतिपूर्वक चलाने में विपक्ष बाधा नहीं बनेगा। इसके बाद ये भी रिपोर्ट सामने आती है कि जैसे राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव भी पूरे बिहार के भ्रमण पर निकलने वाले हैं। मतलब हर नेता से तेजस्वी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं उनके सलाहकार संजय यादव, जिन्हें आरजेडी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया। तो कई लोग ये कहने लगे कि लालू यादव अपने दौर के नेताओं को मौका देने की बजाय तेजस्वी के समर्थकों को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले संजय यादव उन दिनों से तेजस्वी के साथ हैं जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे। रोजगार से लेकर बिहार के युवाओं की जो बात तेजस्वी अपने भाषणों में करते हैं, उसमें भी संजय की बड़ी भूमिका है। कभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आते, बल्कि पर्दे के पीछे से ही काम करते हैं। कहा जाता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दिया था, तब लालू यादव के सामने संजय यादव की कोशिशों से ही एमएस गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स पेश की थी। उसके बाद जो चुनावी परिणाम आया वो सबने देखा, कैसे बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो बदलते दौर की आरजेडी के सबसे बड़े जो प्लानर हैं वो संजय सिंह ही हैं और इनकी सलाह पर तेजस्वी ने न सिर्फ बिहार भ्रमण का फैसला लिया, बल्कि राहुल गांधी के सारथी भी बने। आप उनकी इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? कॉमेंट कर बताएं।